पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और अब तो हिंदूवादी संगठनों का कुछ ये हाल हो चुका है, लव जिहाद के नाम पर जो तमाम देश में नफरत फैलाते हुए हिंदूवादी तंजीमें नजर आती हैं, उनके लिए लव जिहाद का सिर्फ एक ही मायने है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर रही है तो वो लव जिहाद है, और यदि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी कर रही है तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो उसे बुर्के से आज़ादी दिला रहे हैं। ये पाखंड का चोला जो पहन करके हर जगह शादी में अपनी टांग अड़ाने, खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने पहुंच जाते हैं, कई जगह पर इन लोगों को ये चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। क्योंकि ऐसा ही एक ताज़ा मामला जो है महाराष्ट्र से भी सामने आया, जहां एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों परिवार की रजामंदी ज़रूरी होती है। तो लड़की के परिवार वालों को जब आपत्ति नहीं और लड़के के परिवार वालों को आपत्ति नहीं, तो आप क्या काम करने गए काजी बनने के लिए? क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी हैं तो काजी क्या करेंगे? फिर तो निकाह होना ही है, और निकाह हुआ भी, पर हिंदूवादी तंजीमों ने जम करके इस पर बवाल काटा है। और जब बवाल काटा है तो इनका चेहरा भी लोगों के सामने आया, और किस तरीके से हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार ने एक साथ मिलकर के इनका सामना किया है, इसके बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे। इसके लिए दोनों परिवारों की रजामंदी भी थी, लेकिन दो प्रेमियों का ये मिलन लड़की के आस पड़ोस और समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगा। शादी का कार्ड वायरल होते ही आसपास के लोगों ने लव जिहाद बताकर इस शादी का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आखिरकार लड़की के परिवार को शादी कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। भले ही सामाजिक दबाव के कारण शादी के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने ये फैसला किया कि वे अपनी बेटी की मर्जी के साथ खड़े रहेंगे। लड़की के परिवार वालों के अनुसार इसमें जबरन धर्म परिवर्तन का कोई मामला नहीं था और दोनों की शादी पहले ही स्थानीय अदालत में हो चुकी थी। लड़की के परिवार वाले अपनी बेटी को ससुराल भेजने से पहले 18 जुलाई को हिंदू रीति रिवाज से शादी कराना चाहते थे। लड़की के पिता और नासिक के जानने वाले जोहरी प्रसाद ने कहा कि उनकी बेटी रसिका शारीरिक रूप से विकलांग थी और ठीक ढंग लड़का नहीं मिल पाने के कारण उसकी शादी में कठिनाई आ रही थी। लेकिन पिछले दिनों उसने अपने दोस्त आसिफ खान के साथ शादी करने की इच्छा जताई। चूँकि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले कई सालों से जानते थे, इसलिए वे शादी के लिए राज़ी हो गए, जिसके बाद मई महीने में दोनों परिवारों की उपस्थिति में नासिक की एक अदालत में शादी का पंजीकरण कराया गया। दोनों परिवार ने इस शादी को रीति रिवाज से भी करने का फैसला किया। इसके लिए 18 जुलाई को तारीख भी तय की गई। ये शादी नासिक के एक होटल में करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में होनी थी, लेकिन शादी कार्ड कई अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो गया, जिसके बाद लड़की के पिता के पास कई लोगों के फ़ोन और मैसेज आने शुरू हो गए, जिसमें उसने इस शादी को रद्द करने को कहा गया। इतना ही नहीं, लड़की के पिता को उसके समुदाय के लोगों ने बुलाकर इस शादी समारोह को ना करने की सलाह दे डाली। सामाजिक दबाव के कारण आखिरकार इस शादी को रद्द करने का फैसला किया गया। लड़की के परिवार वालों ने इस मामले को लेकर पुलिस के पास नहीं जाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे जो हो जाए, लेकिन इस जोड़े को अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नासिक के हिंदू परिवार ने इन नफरती चिंटुओं के मुंह पर एक करारा तमाचा चढ़ा है, जो हर जगह बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने और खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने पहुंच जाते हैं। जहां ये इस बात का विरोध कर रहे थे कि ये जबरन धर्मांतरण होगा, मुस्लिम लड़का जो है जबरन आपकी बेटी को जो मुसलमान बना देगा, तो उन्होंने इन सब बातों से इनकार कर दिया। और दूसरा, जब वो नहीं माने, अपनी बेटी की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हो गए, तो फिर हिंदूवादी संगठनों द्वारा उन्हें फ़ोन कॉल और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए धमकी भरे कॉल आने लगे
लगे और ये भी दावा किया जाने लगा कि लव जिहाद कराया जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। पर हिंदू परिवार टस से मस नहीं हुआ, बेटी की मर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहा और हिंदूवादी संगठनों को आईना दिखाने का काम कर दिया गया है। एक अच्छी पहल जो है नासिक के हिंदू परिवार द्वारा दी गई है, जिसमें इन नफरत फैलाने वालों की एक करारी हार हुई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।